जय श्री राम। आज हम 40 मिनट से लेके 50 मिनट तक की कहानी जो दिया गया है सीरत उन नबी इस्लामिक स्टूडियो में वो सुनेंगे। ठीक है। तो कल हमने सुना था मोहम्मद साहब को लोग ढूंढने के लिए निकले थे, कुरैश के लोग, क्योंकि वो लोग इनाम डिक्लेयर किए थे मोहम्मद को, जो जिंदा पकड़ के लाएगा या मुर्दा पकड़ के लाएगा। अबू बकर को जो जिंदा पकड़ के लाएगा या मुर्दा पकड़ के लाएगा, एक जन के लिए 100 ऊँट की इनाम रखा गया था। ठीक है। इधर मोहम्मद साहब ये स्वर, वो जो कैब था वहाँ पे छुपे हुए थे। स्वर गुफा उसको क्या कहते हैं, वही जो छुपे हुए थे। तो वो लोग नज़दीक आए, लेकिन उनको मतलब वो गुफा के अंदर कोई नहीं गया या उसके अंदर भी कोई झांका नहीं, इसलिए मोहम्मद साहब बच गए, कोई देख नहीं पाया। इधर मोहम्मद साहब क्या किए थे, अब्दुल्ला करके एक आदमी था मक्का में, उसको वो बोले थे तू देख, ये वो भरोसेमंद आदमी था, वो तो था मुशरिक, लेकिन मोहम्मद साहब के भरोसेमंद आदमी था। उसको वो बोले थे देख तू मेरे लिए सवारी लेके आना। ठीक है। वो 2 सवारी लेके आके पहुंचता है। मोहम्मद साहब, अब्दुल्ला और ये और एक जन था, वो 4 आदमी वहाँ ये 2 सवारियों के ऊपर बैठते हैं, मतलब घोड़ी हो या सवारी, क्या सवारी लाया था वो ये तो नहीं बताया गया। तो अम्र बिन आमिर उसका नाम था आमिर। 4 जन जाते हैं, निकल जाते हैं वहीं से। कौन कौन? मोहम्मद साहब, अबू बकर और वो जो ये उसका नाम था अब्दुल्ला और ये आमिर, ये 4 निकल जाते हैं यमन की तरफ। फिर आगे जाके वो शिमाल की तरफ मुड़ जाते हैं। शिमाल भी एक जगह है जो बीच में एक रास्ता है, वहीं से वो मुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आगे चलते जाते हैं। फिर कुदैद ये एक जगह का नाम है जो मुसलसल ये इलाके में पड़ता है। ठीक है। वो एक घाटी है। तो वो इलाके में मक्का से जो 150 किलोमीटर दूर है, 130 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के देखते हैं एक ये औरत है। ठीक है। वो पूछते हैं जी कुछ खाने को मिलेगा? वो बोलती है देखो मेरी बकरियां सब बाहर गई हैं चरने के लिए, तो कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद साहब क्या देखते हैं, कोने में एक मरियल सी बकरी खड़ी हुई है। तो उन्होंने पूछा उस औरत से, उसका नाम था उम्मे। तो पूछते हैं कि हम इसको दो के पी सकते हैं? वो बोलती है इस मरियल बकरी से क्या क्या निकलेगा, ये दूध नहीं देती। फिर भी मोहम्मद साहब कहते हैं ठीक है हम दो के देखते हैं, अगर कुछ निकल गया तो। फिर वो धोने लगे तो एक बड़ा सा बर्तन वो फुल हो गया। बड़ी बकरी, मतलब जिसका वेट 5 किलो होगा, वो 7 लीटर का दूध दे दिया। ठीक है। पहले ये 3 जन को पूरा भरपेट ये पिलाने के बाद, ये एक मोजा है, मोजा आप देखते जाओ कैसे मोजा हो रहा है। 7 किलो की ये 7 किलो की बकरी 7 किलो नहीं, वो 5 किलो की बकरी 7 लीटर दूध दे रही है। ठीक है। एक बार नहीं 2 बार देगी। तो वो ये सब ये पेट फुल करके पी लिए 3 आदमी। फिर मोहम्मद साहब वो भी पी लिए, पूरा भरपेट पी लिए। एक आदमी, मैं तो कम से कम 1.5 लीटर कोका कोला पी जाता हूँ। 1.5 लीटर 2 लीटर कोई पीना बड़ी बात नहीं है। पानी तो ऐसे घटक लेता हूँ, मतलब एक 1.5 लीटर का बोतल तो नहीं घटक पाऊँगा, 1 लीटर तो पी ही जाऊँगा एक ही बार में। ठीक है। पानी तो ये दूध अगर हुआ तो 1 लीटर कोई आराम से भी पी लेगा। तो इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये 4 लीटर दूध था पहली खेप में। और दूसरी खेप में भी फिर वो बर्तन भर दिए, वो उम्मे और उसके पति के लिए रख के वो वहाँ से निकल गए। फिर उसकी पति आती है, उम्मे के पति, वो बोलती है, पूछती है ये दूध कहाँ से आया? ना ये मरियल बकरी से ही है, ये मोहम्मद ये कोई आया था जो दो के आपके लिए रख के गया। तो वो समझ आता है ये कोई नबी है। तो वो कुछ दिन बाद ये मदीना में जाता है और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये चमत्कार देख के फिर आगे क्या होता है,
सुरक्का करके एक ये आदमी था, वो ये कुरैश कुरैश वालों की तरफ से वो आया था, ये इनाम पाने के चक्कर में वो घोड़े पे बैठ के मोहम्मद साहब का पीछा कर रहा था। तो मोहम्मद साहब आगे चल रहे थे, ये पीछे जा रहा था। फिर मोहम्मद साहब को देख लिया, इतने पास आ गया कि वो मोहम्मद साहब के वो अपना तीर निकाला, कमान के ऊपर सेट किया, फिर मारने जा रहा था। लेकिन वो एक मड़ियल सा तीर निकला जो उसको पसंद नहीं था। ठीक है, तो फिर घोड़ा क्या करता है, उसका घोड़ा वो तो बैठ के जब खींच रहा था कमान, तो वो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा गिर जाता है। वो वहीं से फिर उठ के फिर घोड़े के ऊपर बैठ के फिर मोहम्मद साहब का पीछा करने लगता है। फिर दोबारा भी वही सेम चीज़ फॉलो करता है। जब फॉलो करता है, इस बार घोड़े की पैर आगे की ज़मीन में धंस जाते हैं। ठीक है, और वो गिर पड़ता है। तो वो ये 2 बार गिरने के बाद वो समझ गया कि मतलब उसको खौफ आ गया मोहम्मद साहब से। वो समझ गया ये कुछ मतलब भयंकर ये मेरे साथ होने वाला है। तो ये वो मोहम्मद साहब के पास गया और उनको कहा मुझे माफ़ कर दो। तो मोहम्मद साहब भी उसको माफ़ कर दिए। फिर क्या हुआ, फिर मोहम्मद साहब बोले देखो मैं इस तरफ जा रहा हूँ, आगे किसी को नहीं बोलना। फिर वो लौट गया, उससे वहीं से लौट गया। फिर जब रास्ते पे जा रहा था, जो फिर मोहम्मद साहब को खोजने के लिए वहाँ से निकले थे इनाम की लालच में, वो सब उसको मिलते हैं। वो बोलता है देखो इस तरफ कोई नहीं, ये मोहम्मद ये कोई मतलब मोहम्मद साहब है ना अबू बकर है, ये मैं ढूंढ के आ रहा हूँ, इस तरफ कोई नहीं, आप मजा आप दूसरी तरफ ढूंढो। तो उसके बाद वो मान के सब चले जाते हैं और मोहम्मद साहब बच जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, फिर आता है बुरेदा करके एक ये मिले, एक कबीले के सरदार। तो मोहम्मद साहब को देख के वो सब मोहम्मद साहब की बातें सुन के वो मुसलमान बन गए। फिर आता है वादी रीब, मतलब एक वैली है रीब करके जगह का नाम। ठीक है, वहाँ पे जुबेर मिलते हैं। वो ये मुसलमान हो चुके थे। वो शाम की तरफ से, वो शाम मतलब यमन की तरफ से वो लौट रहे थे ये तिजारत के बाद। तो वो मिलते हैं, वो मोहम्मद साहब और अबू बकर को सफ़ेद कपड़ा भेंट करते हैं। मोहम्मद साहब सफ़ेद कपड़ा पहन के आगे निकल जाते हैं, कुबा की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, इधर क्या हुआ, मोहम्मद साहब मदीने ये मक्का से निकल चुके हैं। मुसलमान को ये खबर कैसे मिल गई कुबा, ये कैसे मिल गई ये तो पता नहीं, बस कैसे भी मिल गई। तो वो लोग क्या करते थे, एक जगह था हरारा करके एक जगह था। वो वहाँ तक रोज़ ये सुबह चले आते थे, ये दिन भर वहीं पे रहते। फिर जब सूरज ढलता था तो वहाँ से वो लोग चले जाते थे, वेलकम करने के लिए रोज़ आते थे मोहम्मद साहब को। लेकिन ये 5 रोज़ तक मोहम्मद साहब जाके वहाँ पहुँचे नहीं। फिर ये मोहम्मद साहब कुबा की तरफ चलते हैं। तो वो 23 सितंबर 622 वो कुबा में पहुँचते हैं। ठीक है, तो कुबा में पहुँच के क्या होता है, बानी अमीर ऑफ बिन ऑफ इनके घर वो जाके ठहरते हैं। ठीक है, उनके घर लोग में ये फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं, गुलसुम के घर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अमर बिन ऑफ के घर ठहरे थे, तो वहाँ पे कुबा में मोहम्मद साहब को कोई पहचानता नहीं था। तो ये लोग तो सफ़र से आए थे, अबू बकर सिद्दीकी को सब मोहम्मद साहब बोल के उसको दुआ सलाम करके निकल जाते थे। मोहम्मद साहब बगल में बैठे थे, मोहम्मद साहब को कोई पहचान नहीं पा रहा था। जब धूप आया, तब जब अबू बकर साहब उनको कपड़े से ढकने लगे, तब उन लोगों को मालूम पड़ा जी ये है असली रसूल मोहम्मद, ये उनके मतलब दोस्त अबू बकर, उनको ये मालूम पड़ा। फिर वो जाते हैं गुलसुम के घर। गुलसुम के घर कहते हैं 5 रोज़ वो ठहरते हैं और कुबा की मस्जिद ये वहीं पे तामील होता है। ठीक है, 4 दिन ठहरते हैं और वहाँ पे कुबा मस्जिद की नींव रखते हैं। ठीक है,
और इसी बीच क्या होता है, वो जो अली साहब मोहम्मद साहब, वो तीन जन बच गए थे, अली साहब हजरत अली, वो मक्का में ठहर जाते हैं। मोहम्मद साहब का जो भी बकाया जो ये था, मतलब जिसको जो देना था, जिसको वो एक लिस्ट थमा के आए थे, जो बंधक रखे थे, या किसी को कुछ पैसे की लेन देन थी, तो वो उन लोगों को सब पैसे लौटा देते हैं। लौटा दे के वो भी आके वो गुलसुम के मतलब मक्का से निकल आते हैं और मदीना में मतलब कुबा में मोहम्मद साहब को मिलते हैं और ये कुलसुम के घर ठहरते हैं। यहाँ तक आज हमने कहानी सुनी, फिर आगे कल सुनेंगे। जय श्री राम।